नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं चैनल के पब्लिशर एडिटर श्री कृष्णा राज अरुण की धारदार संपादन में संचालित कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। करोड़ों की टैक्स चोरी करने वाली फर्म जबलपुर एंटी विजन ब्यूरो की टीम ने पकड़ी। शातिरों का पर्दाफाश, विश्लेषण टीम ने खोले राज। जबलपुर भोपाल ब्यूरो। जबलपुर एंटी विजन ब्यूरो की टीम के हत्थे चढ़ी एक फर्म का बड़ा मामला उजागर हुआ है, जो कि एक कमरे में चल रहा था। लंबी तफ्तीश के बाद इनपुट हाथ लगे तो हुई बड़ी कार्रवाई करते हुए रमेश इंजीनियरिंग नाम की फर्म में टैक्स चोरी का बड़ा मामला पकड़ा गया है। कंट्री एंड पॉलिटिक्स पत्रिका ऑपरेशन क्राइम अलर्ट रिपोर्टर अनुसार जबलपुर मंडल उमरिया जिले के बरसिंहपुर पाली में जबलपुर एंटी विजन ब्यूरो की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रमेश इंजीनियरिंग नाम की फर्म में टैक्स चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। अधिकारियों को लंबे समय से शक था कि कंपनी गलत बिलिंग और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए करोड़ों का नुकसान पहुंचा रही है। दस्तावेजों की जांच शुरू होते ही पता चला कि ये पूरा कारोबार संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की आवासीय कॉलोनी के क्वार्टर डी 218 से चलाया जा रहा था, जिसे नियमों के हिसाब से केवल रहने के लिए ही उपयोग किया जा सकता है। फर्म की प्रोपराइटर संध्या त्रिपाठी का नाम सामने आया है। टीम ने बताया कि कंपनी अलग अलग वस्तुओं की सप्लाई दिखाकर आईटीसी का गलत दावा कर रही थी। रिकॉर्ड खंगालने पर टैक्स चोरी की राशि 2 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। कंट्री एंड पॉलिटिक्स पत्रिका रिपोर्टर्स अनुसार अधिकारियों का मानना है कि जांच आगे बढ़ने पर यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कई लेनदेन संदिग्ध हैं और उनका मिलान अभी बाकी है, जिसकी वजह साफ है कि मामला सिर्फ टैक्स चोरी तक नहीं लगता, बल्कि और भी मामले तफ्तीश में हैं, क्योंकि 12 से 14 अधिकारियों की टीम ने क्वार्टर और उससे जुड़े दस्तावेजों की तलाशी ली। कई अहम फाइलें, बिल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा और लेनदेन से जुड़े कागज मिले हैं। आवश्यकता अनुसार इन्हें अब जबलपुर स्थित कार्यालय भेजकर विस्तृत स्क्रूटनी की जाएगी। जॉइंट कमिश्नर याचना पाठक ने भी बताया कि आवासीय कॉलोनी से इस तरह व्यवसायिक गतिविधि चलाना भी बड़ा उल्लंघन है और इसे जांच में प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इस मामले से चौकस हुए संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के मुख्य अभियंता एच.के. त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें इस गतिविधि की जानकारी नहीं थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि क्वार्टर के आवंटन और उसके उपयोग की अलग से जांच होगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आरोपी ने 23 फर्जी फर्म और 150 से ज्यादा बैंक खातों से घोटाले को अंजाम दिया। उससे अब तक की पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ये पता चला कि उसने लगभग 512 करोड़ रुपए का फर्जी बिल लगाकर 130 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। विनोद सहाय ने 23 फर्जी फर्म और 150 से ज्यादा बैंक खाते बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया। यहाँ सवाल जीएसटी के सिस्टम पर भी खड़ा हुआ है। इसके साथ ही जीएसटी को चेक करने वाले अधिकारियों ने 2009 से चल रहे इस गोरख धंधे को क्यों नहीं पकड़ा, इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आशंका के बादल फूटे ऐसे। कंट्री एंड पॉलिटिक्स ब्यूरो अनुसार जबलपुर के जीएसटी ऑफिस में एक शिकायत आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जबलपुर में एक शख्स कई फर्में चला रहा है, उसके पास कई बैंक अकाउंट हैं और वह जीएसटी में कहीं कुछ गड़बड़ी कर रहा है, जिसके पर जीएसटी ऑफिस ने शिकायत आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी। आर्थिक अपराध शाखा जबलपुर ने जब जांच शुरू की तो विनोद सहाय उर्फ एन.के. खरे नाम के एक शख्स का पता चला। यूडब्ल्यू पुलिस ने उसे झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए कंट्री एंड पॉलिटिक्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।